ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम परिमेय संख्याओं के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले गुणा के गुण के बारे में बताया गया पिछले एक्सरसाइज में। आज बच्चों स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 2C, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के भाग। ठीक है बच्चों, यानी डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर। इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग सबसे पहले ध्यान दे देते हैं कि हमें परिमेय संख्याओं की बात होती है। जैसे कह दिया जाए 2 भी तो हमारा जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं यानी पूर्णांक, वो सभी जो है परिमेय संख्या होती है, क्योंकि सभी संख्याओं का बटा एक हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसमें कह दिया जाए कि बच्चों इसमें 3 से डिवाइड कीजिए तो 3/1 ना, तो परिवर्तन क्या होगा कि इसमें हम 2/1 में जब डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग गुणा का सिंबल, है ना, तो ये संख्याएं पलट जाती है, 1/3 हो जाता है यानी 2/3, क्योंकि गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं और नीचे का नीचे करते हैं। अब देखिएगा बच्चों, इसके अलावा अगर कोई दो रेशनल नंबर ले लिया जाए, जैसे कह दिया जाए A/B और आपका हो जाएगा C/D, है कि नहीं है, दो रेशनल नंबर हो गए, तो बच्चों इसको हम लोग किस प्रकार भाग करेंगे इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि A/B यानी पहला जो रेशनल नंबर उसको नोट करेंगे और इसके यानी ये जो भाग का चिन्ह है इसके जगह हम लगाएंगे इनटू का सिंबल यानी गुणा का चिन्ह, और इसके बाद इसको पलट देंगे यानी नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। अब इसके आगे बच्चों अगर ये कट सकता है तो काट देते हैं, अगर नहीं कटता है तो हम लोग ऊपर का ऊपर गुणा कर देते हैं और नीचे का नीचे, बिल्कुल इसके पिछले एक्सरसाइज के अनुसार। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों ध्यान ये देंगे कि हमें भाग के गुण, है ना, जैसे मैं बताया था गुणा के गुण, उसी तरह भाग के गुण। नंबर 1 बच्चों गुण ये होता है, नंबर 1 है किसी भी रेशनल नंबर से अगर 1 में भाग दिया जाए, किसी भी रेशनल नंबर यानी भिन्न से 1 में भाग दिया जाए तो हमारे मान में कोई परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पर अगर 1 में भाग देते हैं, सपोज करिए इसका 2/1 कर दिए और बताएगा यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये पलट जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा बच्चों B/A, यही ना होगा। अब इसके बाद आइए, 1 में तो भाग हो गई, अब नंबर 2 इसका गुण था कि किसी भी रेशनल नंबर को उसी रेशनल नंबर से भाग दें, तब क्या होगा, इसका मान दोनों बराबर है तो कट नहीं जाएगा। देखिए A/B गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये पलट जाएगा और ये सब कट के क्या हो जाएगा 1 ना, तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका गुण नंबर 3 है कि जब हम लोग 0 में किसी नंबर से भाग दें तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। आज इसी को अगर पलट के भाग दें तो इनफाइनाइट आता है, यानी किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 से डिवाइड करें तो इनफाइनाइट यानी अनंत बढ़ जाता है। यानी अगर हमें रेशनल नंबर या किसी में अगर हमें 0 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, अनंत बार जाएगा। और नंबर 5 हो गया, किसी भी रेशनल नंबर में अगर हमें 1 से भाग देना हो, कितना से, 1 से, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आपका A/B देख लीजिए, A/B अगर हम 1 से भाग दें और गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो इसका बटा 1 करते हुए तो वही न रह गया, ऊपर का ऊपर गुणा कर दिया और नीचे का नीचे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया जितने हमारे भाग के गुण, है ना। तो
एक और इसमें है बच्चों, जिसको हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़े थे, मॉडुलस यानी मापांक जिसको कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? मापांक। आज हम इस बुक में उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया है, जिसको कहेंगे हम लोग परम मान। क्या कहते हैं? परम मान, है ना, परम मान। इसी को मॉडुलस कहते हैं, मापांक कहते हैं, है ना। जैसे किसी भी रेशनल नंबर का हमें परम मान ज्ञात करना है तो हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे, है ना। और मॉडुलस से जब बाहर निकलता है तो वह मान धनात्मक हो जाता है। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी भी रेशनल नंबर का यानी परिमेय संख्या का मान, चाहे वह ऋणात्मक हो या धनात्मक, वह मान हमेशा धनात्मक होगा। कब? जब उसको मापांक में रखेंगे तब। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। आपका एक्सरसाइज 2C में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, सरल कीजिए, यानी हमें सिंप्लीफाई करना है, हल करना है कि इसका मान कितना होगा, है ना। तो आते हैं बच्चों, इसको हम लोग सॉल्यूशन के माध्यम से सॉल्व करते हैं। देखिएगा बच्चों, -5/13। ध्यान दीजिएगा, मैं बताया था कि जब यहाँ पर भाग का चिन्ह हो यानी डिवाइड का सिंबल हो तो हम लोग इसको बदलते हैं गुणा का सिंबल में, यानी चिन्ह में ना। तो इसको जब गुणा का चिन्ह लगाते हैं तो ये संख्याएं पलट जाती है ना, 13/3। अब देखिए ये वाला मान इससे क्या हो गया, कट हो गया ना। अब इससे ये वाला कट, नो सॉरी, यहाँ पर ये मान इससे नहीं कटेगा, तो हम लोग इसको ऊपर ऊपर का गुणा कर लेते हैं, यानी ये अकेले है तो -5/3 ये कहलाएगा बच्चों रेशनल नंबर। आंसर होगा ना। इसके अलावा भी हम लोग इसको क्या करते हैं कि भाग देते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा हो जाता है। जैसे कह जाएगा कि -5/13 में हमें भाग करना है 13/3 से, तो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। ये मान जाके इसमें पूरा हो जाता है पलट के 13/, ये 3 जाएगा, हमें इसको हल करना था, उल्टा लिख दिया गया है, तो ऊपर हो जाएगा 13/3, मान दिया जाएगा, है ना। तो इससे कट जाएगा तो आपको आता है -5/3। तो यही रूल आपका ठीक है कि नहीं है। अब इसको हटा देते हैं। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया गया है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? -5। उनमें से एक यहाँ पर दिया है तो दूसरा पूछ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो गुणनफल है उसी में इससे भाग दे देंगे तो दूसरा आ न जाएगा। जैसे कह दिया जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल 15 है, दो संख्याओं का गुणनफल 15 है। यदि एक संख्या हमारी 3 है तो दूसरी संख्या कितना होगा? तो हम क्या करेंगे कि 15 में 3 से भाग कर देंगे तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 5, आएगी ना। ऐसे ही इसको भी हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे -5 सिंबल डिवाइड का भाग का -3/4, है ना। इसका बटे हम कर देते हैं 1। अब आगे बढ़ते हैं, -5/1 यहाँ पे करेंगे गुणा का चिन्ह। अब ये हटेगा ना, ये पलट के गुणा हो जाएगा -3। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इस माइनस से माइनस को हटा दीजिए, है ना। तो 5 चौके 20 और बटे 3। यहाँ पर बच्चों हम लोग चिन्ह को नहीं काटते हैं, क्योंकि दिखाया गया है चिन्ह सिर्फ हट जाता है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर काट के दिखाया है, जबकि ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आंसर आ गया 20/3। हमको सिर्फ परिमेय संख्या में दिखाना है, न कि इसको होल नंबर में। जब भिन्न की बात आती है तो होल नंबर में दिखाएंगे, अब परिमेय संख्या की बात आती है तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कह रहा है कि 7/-9 को
किस संख्या से भाग करें कि भागफल 3 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, कह दिया जाए कि 10 यानी 10 को किस संख्या से भाग करें कि भागफल 5 मिल जाए, तो हम क्यों ना भागफल से भाग दे दें। जैसे 10 है, 10 में हम किस संख्या से भाग करें कि भागफल 5 हो जाए, तो 5 से उसे में भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसका अर्थ ये हुआ कि वह संख्या 2 है। अगर 2 से 10 में भाग देंगे तो भागफल 5 आएगा ना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें हम भाग दे देते हैं -3 से, या इसका बटे कर देते हैं 1। अब आगे क्या करेंगे? 7/9 माइनस में है, अब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो हो जाएगा 1/-3, है कि नहीं है। अब क्या होगा, एक बात और है बच्चों, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग भी करता है। अब यहाँ पर था कि 7/-9 को किस संख्या से भाग करें। सपोज करिएगा, मैं एग्जाम्पल बताया था कि ये 10 को किस संख्या से भाग करें कि भागफल हमारा 5 प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या इस 5 से इसी में हमने भाग दिया था ना, तो कितना था? 2 ही न था। ऐसे ही हम यहाँ पर भी लगा रहे हैं कि इसमें हम लोग इसी से भाग कर लेंगे, तो 7 एकम 7 और 9 त्रिक 27, है कि नहीं? माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बच्चों हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ये दिया गया है कि 4/5 तथा m का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दिया गया है 4/5 और m का गुणनफल। गुणनफल का मतलब गुणा ना। कितना मिला हमको? 7/8 है, तो m की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर m को रोकेंगे तो 7/8 ये उधर जाएगा। इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणा ना। तो जब ये उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 4/5। अब क्या करेंगे कि ये 7/8 है, अब ये गुणा का सिंबल हटाएंगे तो कौन सा चिन्ह होगा? गुणा ना। 5/4 ऊपर का गुणा कर देंगे क्योंकि कोई कटेगा तो है नहीं, तो 7×5 = 35 और 8 चौके 32, यानी m की वैल्यू बच्चों निकल के आ गई 35/32, है ना। ये कहलाएगा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आता अगले क्वेश्चन 5 को दिया गया 3/5 का किससे गुणा करने पर, हमको पता नहीं है किससे गुणा करने पर 5/6 प्राप्त होगा। यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम है ऊपर की तरह। कह रहा है 3/5 को किससे गुणा कर दें, कोई चर ले लीजिए। वहां पर m था, हमने x ले लिया, है ना। गुणा करने पर कितना मिल गया? 5/6, है ना। तो x का मान कितना होगा बच्चों? 5/6, ये उधर जाएगा तो भागना हो जाएगा 3/5। अब आगे बढ़ा देते हैं। 5/6 को जब हम गुणा का चिन्ह बीच में लगाएंगे, इस डिवाइड को हटाकर, तो ये पलट न जाएगा, ये नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, है ना। कोई कटेगा तो है नहीं। 5×5 = 25 और 6×3 = 18, ये बच्चों हो जाएगा आंसर, है कि नहीं है। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देते रहिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल। हमको 2 परिमेय संख्या बतानी है, जबकि हमको पता नहीं है। यदि उनमें से एक संख्या 11/13 है, ध्यान दीजिएगा, 2 परिमेय संख्या, एक दे दिया, एक नहीं पता, उसको मान लेंगे x, मान लिया जाए। और नहीं तो जो गुणनफल आया है उसी में इससे क्या कर देंगे, जो एक संख्या है उसी से भाग कर दीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं -1 11/13/1 कर लीजिए। अब इसके बाद -1/1, जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो ये पलट न जाएगा 13/11, है कि नहीं है। 13 एकम 13 माइनस के साथ 11 एकम 11, ये बच्चों हो जाएगा आंसर, है कि नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ये दिया गया है कि 99/100 को किससे भाग दें, पता नहीं है हमको किस संख्या से भाग दें, तो हम दे देते हैं x से भाग। कितना प्राप्त होगा भागफल? 1 प्राप्त होगा, है ना। अब देखिएगा x = 1, यहां पे कौन सा सिंबल है? डिवाइड ना। अब जब डिवाइड को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों? क्या होगा? गुणा होगा। डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, 99/100 है कि नहीं है। आज जब गुणा कर देंगे, क्योंकि डिवाइड उधर जाएगा तो भाग होगा, ये पूरा नंबर जाकर उधर गुणा हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद इसमें गुणा होगा तो 99/100, ये बच्चों x की वैल्यू होगी। यानी इतना से हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। आइए आंसर को चेक कर देते हैं। 99/100 डिवाइड 99/100। अब बताइए कि दोनों एक ही मान है, गुणा का सिंबल लगाएंगे कि पलट नहीं जाएगा, आई सब का हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। मैं आपको आर्टिकल में बताया था कि जितने भी हमारे परम मान होते हैं, है ना, परम मान को हम लोग मॉडुलस में लिखते हैं, यानी मापांक में, या जितने भी ऋणात्मक परमे संख्याएं होती हैं वो सब धनात्मक हो जाती हैं, और जो धनात्मक रहती हैं वो धनात्मक ही रहती हैं, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर भी हम लोग उसी प्रकार जाएंगे। परम मान आपका हो गया -11/-12, तो आपका हो जाएगा 11/12, है कि नहीं है। अब आता है अगले क्वेश्चन पे। दिया गया बच्चों मान ज्ञात कीजिए, हमको वैल्यू बताना है इतने का, तो भिन्न के माध्यम से लगाएंगे, क्योंकि बीच में कौन सा सिंबल है? माइनस का। माइनस से प्लस का होता है, तो हम लोग हमेशा एलसीएम के माध्यम से लगाते हैं, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। देखिएगा 3 दूना 6 और 3 एकदम 3, है ना, और -2 दूना 4, सब मापांक के अंदर रहेगा। 4 में 3 गया -1, अब मापांक से बाहर करेंगे तो धनात्मक न हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जब हमारा सोल्यूशन होगा बच्चों, इसमें ये ध्यान देना है कि ये तो हमारा ब्रैकेट है, इसलिए इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है कि नहीं है। इनटू ये मापांक से बाहर करेंगे तो ये मान धनात्मक हो जाएगा 1/4। ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे का नीचे, ये बच्चों हो जाएगा आंसर, है ना। क्या होगा? ये आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले पार्ट 8 के साथ अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।